इमरान खान के भी जमाने में जब वो पीएम थे उस वक्त भी ये टीएलपी सड़कों पर निकली थी जब आसिया बीबी को जो है वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी किया था। बड़े सालों की उनकी एक स्ट्रगल थी आसिया बीबी की, और उनके ऊपर एक गलत इल्जाम के नतीजे में उन्होंने बहुत बहुत अरसे तक तकलीफ बर्दाश्त की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ इंसाफ किया, और मैं बहुत एक्नॉलेज करती हूँ इमरान खान साहब की उस वक्त की हुकूमत को कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमल करवाया। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि यही सारे पीटीआई के लोग जब उस वक्त टीएलपी को कह रहे थे कि ये जत्थों की सियासत नहीं चलेगी, ये इंतहा पसंदी की सियासत नहीं चलेगी, आप कौन होते हैं मुल्क को यरगमाल बनाने वाले, अब यही सारे लोग टीएलपी की हिमायत कर रहे हैं और टीएलपी के इस तरह के उनके शरपसंदी वाले उनके जो काम है और जो प्रोटेस्ट हैं, एहतजाज हैं, ना सिर्फ उनकी हिमायत कर रहे हैं बल्कि उल्टा वो बढ़ा चढ़ा के जो है वो वहां पर बता रहे हैं कि जी 200 लोग मारे गए, 300 लोग मारे गए। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि पहले तो यही टीएलपी उस वक्त, यही अफसोस की बात यह है कि उस वक्त भी आपको याद होगा इमरान खान साहब की जो पीटीआई गवर्नमेंट थी और उस्मान बुज़दार की जो पंजाब हुकूमत थी, जो कि इमरान खान साहब की जाहिर है चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसी टीएलपी के ऊपर पुलिस एक्शन किया था। और उस वक्त भी कई सारे लोग कहते थे हाँ जी बड़ा जुल्म हो गया ये वो, लेकिन ये पीटीआई के लोग कहते थे कि नहीं, ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है ये बड़ा सही हो रहा है, ये जस्टिफाइड है, क्योंकि मुल्क को यरगमाल बनाने की इजाजत किसी जत्थे को नहीं दी जा सकती। अब यही लोग जो है वो बता रहे हैं कि नहीं जी बड़ा ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं ऑनेस्टली इस मामले में फवाद चौधरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका इस मामले पे स्टांस एक ही रहा है। जब वो हुकूमत में थे तब भी वो यही तनकीद करते थे और तब भी वो ये कहते थे कि किसी भी जो है वो मॉब को सड़कों पर आकर इंतहा पसंदी फैलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अभी भी वो टीएलपी पे इसी जो उनका तर्ज एहतजाज है और तर्ज सियासत है इसके ऊपर आज भी, जबकि आज फवाद चौधरी अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में बैठ के वो बरसरे इक्तदार मजे नहीं ले रहे हैं इक्तदार के, वो अपोजिशन में है, इमरान खान साहब के हिमायती हैं, लेकिन आज भी उनका यही मौकफ है। मतलब मैं उन लोगों के ऊपर बड़े एक अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ कि जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो एक ही मुद्दे के ऊपर उनका एक स्टांस होता है, लेकिन जब वो अपोजिशन में हो जाते हैं तो उसी वाले इशू के ऊपर उनका कुछ और स्टांस हो जाता है। तो खुदारा ये जो हिपोक्रेसी है ये ना करें, और ये मजहब का मामला, इस तरह की ये जो ये मुल्क का और कौमी मफाद का मामला, ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, इनके ऊपर ये बचकाने खेलना खेला करें कि पल में तोला पल में माशा। कल हम कुछ और कह रहे थे, आज हम उसी मामले पे कुछ और कह रहे हैं। कल हमें टीएलपी जो है वो बहुत बदतरीन दुश्मन लगती थी रियासत की, आज हमें टीएलपी जो है वो बहुत बड़े इस्लाम के अलम बरदार रख लगते हैं। और उस वक्त जो है वो उनके ऊपर पुलिस एक्शन बड़ा जायज था, अब उनके ऊपर पुलिस एक्शन हराम है। तो ये जो एक बड़ा गलत मैं समझती हूँ रवैया है, और चाहे वो पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, हर समझदार आदमी को, अकल रखने वाले आदमी को इस तरह के हिपोक्रेसी वाले रवैये से जो है वो गुरेज करना चाहिए।